अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम टू मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट और दूसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। यानी कि साल्ट, सॉल्युबल साल्ट जो होता है और इनसॉल्युबल साल्ट जो होता है, ये किस तरह प्रिपेयर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला वाला टॉपिक जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्युबल साल्ट किस तरह प्रिपेयर होता है। इसके टोटली 4 मेथड है। तो हमारे पास पहला मेथड जो है ना, वो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, यानी कि जितने भी एसिड है, जितने भी मेटल्स है, इन दोनों के दरमियान कोई सा भी एक मेटल उठा ले या कोई सा भी एक एसिड उठा ले और इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करे, तो हमारे पास सॉल्युबल साल्ट बनेगा। इन दिस मेथड द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स हो, लेकिन रिएक्टिव जो हो, बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हो, और एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा फिर टू प्रोड्यूस द सॉल्युबल साल्ट। तो हमारे पास सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हमारे पास जो है ना मेटल है, और HCl जो है वो हमारे पास एसिड है। तो इन दोनों का जब हम रिएक्शन करें तो यहाँ पर जो Cl है ना, ये Mg के साथ मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास MgCl जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बन जाएगा। सही है। ये हमारे पास पहला मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट का। सेकंड जो मेथड है हमारे पास, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, एसिड और बेस का रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में हमने इस पर डिटेल से बात की है। तो इसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं। जब ये एसिड जो है ना बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट बनता है। सही है। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। HCl जो है ना, ये हमारे पास एसिड है और NaOH जो है ये हमारे पास बेस है। तो जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में NaCl और H2O बनेगा, और इसमें NaCl हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट है। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। इसमें हम एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास सॉल्युबल साल्ट बनेगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। इन दिस मेथड द एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म्ड द सॉल्युबल साल्ट। हमारे पास इसका एग्जांपल ये है कि H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड बनेगा और H2O बनेगा। कैल्शियम सल्फाइड हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड जो है ना प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट का, तो वो हमारे पास ये है कि हम इसमें एसिड को मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास सॉल्युबल साल्ट बनेगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। इन दिस रिएक्शन द एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक कार्बोनेट टू फॉर्म द सॉल्युबल साल्ट। हमारे पास इसका एग्जांपल ये है। 2HCl है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3। जब HCl मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा प्रोडक्ट में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको इस एग्जांपल पे डिटेल से समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बातें हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो है ना 2HCl है, तो इसका मतलब है हमारे पास
इधर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सही है। Mg2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम जो है ना वो भी 2 है, और CO3 जो है ना यहाँ पर हमारे पास C 1 है और O जो है ना वो 3 है। तो यहाँ पर हम अगर इसको इसका रिएक्शन करें तो यहाँ पर हमारे पास Mg2 है तो यहाँ पर 2Mg आ जाएगा, और यहाँ पर 2HCl है, मतलब यहाँ पर है ये है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, समझ गए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन भी आ जाएंगे और 2 मैग्नीशियम भी आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और यहाँ पर यहाँ से 1 ऑक्सीजन आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जो रह गए थे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास H2O बन जाएगा जिसे हम वाटर कहते हैं, और यहाँ पर CO2 रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम सेपरेटली लिख लेंगे। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होगा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। तो अब हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट का। तो अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि आपको फिर इजीली समझ आ जाए। तो चलिए फिर पहले हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, फिर डिफिनीशंस और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, सही है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है ना कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, सही है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, एक वो सॉल्यूशन में यानी कि 2 सॉल्युबल साल्ट ले लेंगे, और फिर उसको एक वो सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डालकर उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, सही है। और अलग अलग यानी कि एक हमने ये फर्स्ट का यहाँ पर NaCl लिया है, इसको सेपरेट वाटर में डिज़ोल्व किया है, और इस यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, उसको सेपरेटली वाटर में डिज़ोल्व किया है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है NaCl एक्वस सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, सही है। यहाँ पर ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन हुए, सॉल्युबल साल्ट के सॉल्यूशन हुए, सही है। फिर हमने एक तीसरा बीकर लेना है और इसमें ये दोनों सॉल्यूशन डालने हैं, सही है। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को उस बीकर में डालेंगे तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। फिर इसमें 2 किस्म के साल्ट बनेंगे, एक तो होगा AgCl जो कि ये है इनसॉल्युबल साल्ट, सिल्वर क्लोराइड ये इनसॉल्युबल साल्ट है, और एक है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, सही है। ये 2 हमारे पास बनेंगे। तो इसमें एक इनसॉल्युबल साल्ट है और एक सॉल्युबल साल्ट है। सॉल्युबल साल्ट तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया होगा, सही है, और इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल साल्ट होगा, सही है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा। मगर हाँ, एक बात याद रखना कि इसमें जो तुम 2 साल्ट का जो सोल्यूशन लोगे, सॉल्युबल साल्ट का सोल्यूशन जो होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यानी कि मेरे यहाँ पर लिखा भी है कि एक NaCl होगा, NaCl, तो दूसरा उसके NaCl नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरा सॉल्युबल साल्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, सही है ना। यहाँ पर NaCl है तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर कोई दूसरा साल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड है, सही है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह, सही है ना। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ होंगे, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट के सोल्यूशन जो होंगे ये हमारे पास मुख्तलिफ होंगे। जैसा ही मैंने इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है
उसी तरह की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी डिस्कस की है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताई है। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को ज़रा रीड करते हैं, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया है उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा भी है। वी टेक द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोलेबल साल्ट। हमने यहाँ पर 2 सोलेबल साल्ट लिए थे, मगर एक्वस सोल्यूशन में उसको उन दोनों को हमने पानी में डिज़ोल्व किया था, सही है ना। एंड मिक्स विद अदर, और हमने इन दोनों को आपस में यानी कि मिक्स कर दिया, बस हमने 1/3 भी कर लिया, उसमें मिक्स कर दिया, सही है ना। मिक्स विद अदर ऑफ सोलेबल साल्ट, सही है ना। मैंने जिस तरह बताया इसमें मैंने ये लिखा है कि एक सोलेबल साल्ट को दूसरे सोलेबल साल्ट में मिक्स कर देंगे, और मैंने यहाँ पर लिया है बस ये दोनों सोलेबल साल्ट जो है ना एक बीकर में हमने मिक्स कर दिए हैं, सही है। ये पॉइंट क्लियर होगा। बट द बोथ सोलेबल साल्ट आर डिफरेंट, यानी ये दोनों सोलेबल साल्ट जो होंगे ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सही है। एज अ रिजल्ट the insoluble salt is formed after the chemical reaction between the soluble salt। फिर हमारे पास रिजल्ट में insoluble salt फॉर्म होगा जब इन दोनों soluble salt का रिएक्शन हो जाएगा। यही रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमने इनिशियल और सिल्वर नाइट्रेट का जब हमने इन दोनों का रिएक्शन किया तो हमारे पास ये 2 साल्ट बन गए थे। एक इसमें इनसोल्युबल साल्ट है और एक सोल्युबल साल्ट है। ये हमारे पास जो इसे सिल्वर क्लोराइड जो है ना ये हमारे पास इनसोल्युबल है साल्ट है, और ये हमारे पास सोल्युबल साल्ट है। तो ये आज की हमारी वीडियो का ये टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्युबल साल्ट और प्रिपरेशन ऑफ सोल्युबल साल्ट। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ साल्ट को डिस्कस करेंगे। और ये आज की हमारी वीडियो थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो, सही है।